नमस्कार दोस्तों, आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं दुनिया भर की राजनीति। आज हम एक भावनात्मक विषय पर चर्चा करेंगे जो हर हिंदू धार्मिक व्यक्ति के दिल के बहुत करीब है। 22 जनवरी 2024 को हम सभी अद्भुत, आध्यात्मिक और उत्साहपूर्ण कार्यक्रम देखने जा रहे हैं, जहां लगभग 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अपने मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये वह सपना है जो हर हिंदू 500 वर्षों से देखता आ रहा है। ये वह क्षण है जिसका हिंदू लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। केवल इस क्षण के लिए हिंदुओं ने धैर्य रखा और भारतीय न्याय प्रणालियों पर विश्वास रखा। यही वह क्षण है जो हर हिंदू जीना चाहता था। इस भव्य आयोजन में लगभग 25 लाख लोग अयोध्या से जुड़ने वाले हैं। कई राजनीतिक दलों को इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने या तो निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और उनमें से कुछ ने निमंत्रण पर फैसला ही नहीं किया कि वे इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। तो आज हम इन राजनीतिक दलों के बारे में बात करेंगे और उन्हें जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के व्यवहार से उन्हें क्या हासिल होने वाला है। क्या वे जानबूझकर हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं और क्यों? आगे बढ़ने से पहले मैंने देखा है कि हमारे चैनल के कई दर्शक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट करें। धन्यवाद। आइए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और हम प्रत्येक राजनीतिक नेता को एक एक करके जवाब देंगे। पहले कम्युनिस्ट पार्टी या वामपंथी दलों पर चलते हैं। सीताराम येचुरी ने पुष्टि की कि उन्होंने कार्यक्रम के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। कम्युनिस्ट पार्टी से मेरा सरल प्रश्न है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप 1925 में उसी वर्ष राजनीतिक पार्टी भी शुरू की जब आरएसएस की शुरुआत हुई थी, लेकिन आज यदि आप विश्लेषण करें तो आरएसएस पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है, जबकि कम्युनिस्ट पार्टी वर्षों से पतन की ओर है। कम्युनिस्ट पार्टी के साथ क्या गलत हुआ? उत्तर सरल है और वह है हिंदू भावनाओं का अत्यधिक विरोध और हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाना। पहले कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रभाव कई राज्यों पर रहा है, लेकिन अब यह केवल केरल तक ही सीमित रह गया है, यहां तक कि पश्चिम बंगाल तक, जहां कम्युनिस्ट पार्टी 25 वर्षों तक सत्ता में थी। वर्तमान स्थिति है वहीं पश्चिम बंगाल से लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी का 0 सांसद है। यहां तक कि सीताराम येचुरी भी लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाए और वे अन्य दलों की मदद लेकर ही राज्यसभा गए। इसलिए मेरे अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी ने निमंत्रण को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने अगले 2024 लोकसभा में अपने वोट शेयर को अस्वीकार कर दिया और जल्द ही उन्हें एहसास होगा कि ऐसे ही नेता अपनी पार्टी के पतन के लिए जिम्मेदार हैं। अगले नेता हैं लालू यादव, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और शरद पवार, जिनमें से शरद पवार ने पुष्टि की कि उन्होंने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया है और अन्य 3 ने पुष्टि नहीं की, लेकिन संभवतः इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। इन चारों नेता में 2 सामान्य कारक हैं। चारों नेता अगले पीएम बनना चाहते हैं और चारों राजनीतिक दल आज संकट में हैं। शरद पवार की पार्टी एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई है, जिसमें से एक हिस्सा राज्य विधानसभा में बीजेपी के साथ है। अधिकांश विधायकों ने भी शरद पवार का साथ छोड़ दिया, जिसके कारण शरद पवार को अपने राजनीतिक करियर के अंत में बहुत बड़ा झटका लगा। लालू यादव अभी भी अपने बेटे को बिहार की राजनीति में स्थापित करने की तलाश में है और अब तक वह सफल नहीं हुए हैं। नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी के किसी भी नेता पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बिहार में हमेशा राजनीतिक संकट बना रहता है। INDI गठबंधन में भी कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहा है, क्योंकि उन्हें पलटू राम भी कहा जाता है। ममता बनर्जी के लिए वह अन्य राज्यों में टीएमसी की उपस्थिति बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में उनके लिए राज्य बनाए रखना कठिन हो गया है और भाजपा को बढ़त मिलती जा रही है। वहां दिन ब दिन मजबूत होते जा रहे हैं। इन राजनीतिक नेताओं से मेरा सवाल है कि आप सभी हिंदू धर्म से अलग अलग जातियों से वोट चाहते हैं, लेकिन आप लोग हिंदू मान्यताओं का सम्मान नहीं करना चाहते और इसी वजह से पतन शुरू हुआ। अंतिम पार्टी कांग्रेस है। अभी तक कांग्रेस ने पुष्टि नहीं की है कि वे निमंत्रण के साथ क्या करेंगे,
लेकिन मेरा उनसे एक छोटा सा सवाल है। क्या आपने सोचा है कि 2014 के बाद कांग्रेस को इतनी सफलता क्यों नहीं मिली? उत्तर बहुत सरल है। लोग अपनी पहचान, अपनी आस्था, अपने सम्मान के प्रति अधिक जागरूक हैं। इसलिए कोई भी ऐसे नेता को स्वीकार नहीं करेगा जो उनकी पहचान का मजाक उड़ाएगा या उसका अनादर करेगा। और यह सटीक बात है जिसे कांग्रेस को समझने की जरूरत है। आप लोग ओबीसी वोटों पर राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अंत में ओबीसी भी हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। अगर आपने हिंदू धर्म का सम्मान नहीं किया तो आप जातियों के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन ओबीसी जानता है कि सत्ता में आने के बाद आप उन्हें किनारे कर देंगे क्योंकि वे हिंदू हैं। तो सरल समीकरण यह है कि निमंत्रण को अस्वीकार करने के बजाय प्रत्येक राजनीतिक दल को स्वीकार करना चाहिए और इस आयोजन का हिस्सा बनना चाहिए। अन्यथा उन्हें 2024 के लिए अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा खो देंगे।